नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, जो देख रहे हैं आप वो है BVR अस्त्र मिसाइल, जिसे सुखोई 30 MKI जो हमारा विमान है उसके द्वारा परीक्षण किया गया हाल ही में DRDO के द्वारा। तो BVR अस्त्र एक महत्वपूर्ण मिसाइल है जो एयर टू एयर अटैक करती है और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में सक्षम है। आइए जानते हैं कि क्या इसकी खासियत है और कैसे ये एक मील का पत्थर है, इसका परीक्षण करना कैसे महत्वपूर्ण है। तो ये एक प्रकार का उड़ान परीक्षण था। मतलब उड़ान परीक्षण मतलब हमने उड़ते हुए सुखोई से इसमें टारगेट को जो है लॉक किया और उसको अटैक करके सफल रूप से इसमें जो है परीक्षण को अंजाम दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर सुखोई से ये मिसाइल लॉन्च हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस पर हम देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। सबसे पहले तो हमें ये नाम का ही मतलब समझना चाहिए कि BVR है क्या। BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब है कि मान लीजिए ये अगर आपका एरोप्लेन है, ठीक है, वो जैसा भी मैंने बनाया है कोई बात नहीं है, इस प्लेन से अगर हम देखें तो लाइन ऑफ साइट अगर हम देखें तो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर को लाइन ऑफ साइट के रूप में माना जाता है एक प्लेन के लिए या इस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए जो एरियल या हवा में उड़ रहे हैं। और उसको अगर उस रेंज से कम में है तो हम बोलते हैं उसको विद इन विजुअल रेंज या WVR मिसाइल। तो अस्त्र का पहले का जो वर्जन था वो विद इन विजुअल रेंज था, मतलब इससे ज्यादा वो बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन अब जो नए वर्जन है वो लगभग 80 to 110 किलोमीटर तक मार करने वाले हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। मतलब इसमें इस तरह का रडार लगा होता है कि ये लाइन ऑफ साइट से बाहर निकलने के बाद भी खुद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को ट्रैक करती है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब जिस भी विमान को या जिस भी मिसाइल को ये मारने जा रही है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड है, कहीं ना कहीं उसमें भी इस तरह के रडार और बाकी सिस्टम है, उसको ट्रैक करते हुए ये ऑटोमेटिकली उसका पीछा करके उसको नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए हम यहाँ पर शब्द का प्रयोग करते हैं BVR। ठीक है, और एयर टू एयर मिसाइल की वजह से हम इसका नाम रखते हैं AAM। ठीक है, तो BVR AAM इस तरह से इसका नाम है। तो ये एक स्वदेशी रूप से विकसित है, दृश्य सीमा के परे मारती है, हवा से हवा में मार करती है, और इसमें अस्त्र मिसाइल और लॉन्चर दोनों सम्मिलित है। इसमें इस बार की खासियत ये रही कि हमने इसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का प्रयोग किया है वो स्वदेशी रूप से निर्मित था। तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जिस पर ये काम करती है वो अब की बार इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया गया था और उसके आधार पर इसको हमने अंजाम दिया है। इसकी रेंज 80 to 110 किलोमीटर है, ऊंचाई इसकी 20 किलोमीटर तक, स्पीड मैक 4.5, तो सुपरसोनिक स्पीड पर ये उड़ता है। ठीक है, प्रणोदन ठोस रॉकेट मोटर। तो इसमें जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, ठोस ईंधन होता है। अब ये आपने अंतरिक्ष यानों को जो पढ़ा होगा तो कई बार इस चीज को पढ़ लिया होगा। अभी वर्तमान में ये सुखोई 30 MKI के द्वारा लॉन्च किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में जब हम एडवांस्ड मीडियम हमारा जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं, 5वीं पीढ़ी का युद्धक विमान जो हमारा बनाने वाले हैं वो हो, या फिर हमारे जो अदर MiG-29 और बाकी जो विमान है उनमें भी हम इसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए बहुत से चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि किसी मिसाइल को फिट करना बड़ा मुश्किल होता है एक विमान में, क्योंकि सुखोई हमारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड नहीं है, हमने इसको रूस से खरीदा है। तो ऐसे में इसके चेंजेस करने के लिए भी हमको बहुत से चेंजेस उस के जो एवियोनिक्स है उसमें करना पड़ता है। इसके अगले वर्जन भी आने वाले हैं, अस्त्र MK2 जो 160 किलोमीटर तक मारेगा, और अस्त्र MK3 जो कि 350 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करने में सक्षम होने वाला है। तो अस्त्र शब्द क्या है, आपने पढ़ा होगा शस्त्र और अस्त्र। ठीक है, शस्त्र जो हाथ में लेकर के हम मारे, और अस्त्र क्या होता है जिसको हम फेंक करके मारते हैं। तो अस्त्र से आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक ऐसी मिसाइल है जिसको हम फेंक करके दुश्मन को मारते हैं।